अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। आज हम देखेंगे इस्म की और चंद अक़साम। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो इस्म के बारे में हमने एक तक़सीम देखी थी अदद के एतबार से, और उसमें देखा था कि हम वाहिद म्यूट कर लें, तस्निया और जमा। दूसरी इस्म की असल तक़सीम देखी थी उसकी बनावट के एतबार से, तो उसकी भी 3 किस्में थी, जामिद, मज़दर, मुश्तक़। उसके बाद इस्म की कल हमने तक़सीम देखी थी जिन्स के एतबार से, और वो देखी थी मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हुए आज मैंने अमदन मुख्तसर किया है इसको, क्योंकि इससे पहले कल ही की क्लास में तफसील से आया था। अब हम इस्म की आगे की अक़साम देखने जा रहे हैं जो बहुत अहम हैं, और शुरू से इस्म की अलामतों में भी हमने इस किस्म की किसी चीज़ को देखा था, लेकिन मैंने कहा था कि देखो आगे तफसील से आएगा जब मैं बताऊंगा। तो इस्म की और 2 किस्में हैं, एक है मारिफा और दूसरा है नकीरा। जो अंग्रेज़ी से वाक़फ़ियत रखते हैं उनके लिए जो है ये हो जाएगा प्रॉपर नॉन और ये हो जाएगा कॉमन नॉन। ठीक है, तो ये 2 लफ्ज़ इंशाल्लाह उनको जो है समझा देंगे कि मारिफा और नकीरा क्या है। प्रॉपर नॉन एक होता है कॉमन नॉन। अब तारीफ़ क्या करेंगे, पहले नकीरा को समझ लें, मारिफा में तफसील है। नकीरा उस इस्म को कहते हैं जो गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। ये लफ्ज़ थोड़ा भारी हो जाता है, यानी ऐसे इस्म पर दलालत करे जो कॉमन है। जैसे उर्दू में समझिए लड़का, ठीक है, लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर वो लड़के का नाम आपने कह दिया बकर, तो ये हो जाएगा मारिफा। आपने कहा कुत्ता, ठीक है, कुत्ते तो बहुत से होते हैं और अरबी में कुत्ते को कहते हैं कल्बुन। ठीक है, कोई भी कुत्ता हो गया, ये कोई कुत्ता हो गया। यही कल्बुन को जो है डॉबरमैन बोल दें तो वो मारिफा हो जाएगा, या अरबी में जो है उसको अल कल्बू कह दें तो किसी ख़ास कुत्ते के बारे में गुफ्तगू चल रही है, तो ये अलिफ्लाम जो होता है ये मारिफा का होता है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ जो होती है, नकीरा जो होती है, वो गैर मुअय्यन, यानी किसी को आप स्पेसिफिक कर कर, किसी को मुतय्यन कर कर नहीं कह सकते कि मसलन मैंने कहा कि जो है डेस्क में बुक है, मैंने कहा तिपाई पर किताब है, तो तिपाई पर किताब है ये तो मालूम हुआ कि तिपाई के ऊपर किताब है, लेकिन कौन सी किताब है ये नकीरा है। अलल मिनज़दती किताबुन, कौन सी किताब है आपको नहीं मालूम। टीचर कहते हैं जाओ बेटा वहां पर डेस्क पर एक किताब रखी हुई है लेकर आओ। बच्चा जाता है, उसको नहीं मालूम कि हदीस की किताब है, फ़िक़्ह की किताब है, नहव की किताब है, कुरान करीम है, कौन सी किताब है, तो उसको नहीं मालूम होता है। तो ये किताब लफ्ज़ जो हो जाता है उसके लिए नकीरा हो जाता है। अब जाकर देखे और वो किताब को लें और लाकर उस्ताद मोहतरम को देते हुए कहें ये लीजिए उस्ताद आपकी किताब, तो अब किताब मारिफा हो गई। पहले नहीं मालूम था, नकीरा थी, मालूम हो गया, मारिफा हो गई। बात चीज़ समझ में आई। हम जो है कभी जो क्या कहते हैं कुछ कहानी सुना रहे होते हैं, तो जो है कि जा रहे थे, गली के किनारे पर एक लड़का खड़ा था, लड़का खड़ा था, तो ये लड़का क्या हो गया, एक लड़का ये नकीरा हो गया। अब इसी लड़के के बारे में वो लड़का खाना खा रहा था या पानी पी रहा था, तो अब जब ये लड़का फिर से वही लड़का फिर से आएगा, ये मारिफा हो जाएगा। क्यों कि अब वो एक लड़के का आपने इंट्रोडक्शन करा दिया था, नाम अगरचे नहीं बताया, लेकिन उसकी पहचान हो गई कि वो गली के किनारे पर खड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो जो गैर मुअय्यन है, पहले से उसके बारे में आपको कुछ इल्म नहीं है, तो वो चीज़ जो होती है नकीरा होती है। और उसके बारे में उसका कोई सिफत मालूम हो जाए, कुछ मालूम हो जाए, तो वो चीज़ जो है फिर मारिफा की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है ना, गैर मुअय्यन चीज़ पर जो दलालत करे उसे नकीरा कहते हैं।
नकीरा का जो तर्जुमा करते हैं तो हम उसके तर्जुमे में जो है कभी इस्तेमाल करते कोई, कभी इस्तेमाल करते एक, कभी इस्तेमाल करते अगर जमा हो तो कुछ, थोड़ा, इस किस्म के अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो है नकीरा का जो अपोजिट होता है वो है मारिफा। मारिफा वो इस्म होगा जो मुतय्यन चीज़ पर दलालत करे, मुतय्यन या कह लें मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। मारिफा की 7 किस्में, मारिफा की कितनी किस्में? 7 किस्में। मारिफा की कितनी किस्में? 7 किस्में। उसमें सबसे पहले है अलम। सबसे पहले क्या है? अलम। ये गशियों का अलम नहीं जो मुहर्रम में उठाते हैं। अलम कहते हैं नाम को, प्रॉपर नाउन को असल में अलम कहते हैं, किसी का नाम हो। ठीक है, यहां तो प्रॉपर नाउन जो मैंने कहा था आपको समझाने के लिए, जैसे जैद है, अल हिंद है हिंदुस्तान, ठीक है, हैदराबाद है, ये क्या हो गए? नाम हो गए। शहर के मुकाबले में हैदराबाद जो है अलम है। शहर कहेंगे तो नकीरा में आ जाएगा, और हैदराबाद कहोगे तो मारिफा में आ जाएगा। मुल्क कहोगे नकीरा में आ जाएगा। अल हिंद कहोगे तो हिंदुस्तान मारिफा में आ जाएगा। लड़का कहोगे तो नकीरा में आ जाएगा। जैद कहोगे मारिफा में आ जाएगा। बात समझ में आई? एक तो हो गया अलम। दूसरी इसकी किस्म है ज़मीरें। दूसरी इसकी किस्म है ज़मीरें। ज़मीर किसे कहते हैं? इंग्लिश से जो वाकफियत रखते हैं उनके लिए प्रोनाउन। उर्दू में तो देखिए आप लोग कहेंगे कि क्या मौलाना इंग्लिश वालों को कहते हैं, हमको नहीं कहते। तो इंग्लिश वालों को इसलिए कहते हैं कि ज़मीरें उर्दू में भी ज़मीर ही इस्तेमाल होती है। तो जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश से वाकफियत होगी, प्रोनाउन कहूँगा तो वो ज़मीर को समझ जाएंगे। तो आम तौर पर क्या होता है कि नाम की जगह जब नाम के बारे में, उस शख्सियत के बारे में फिर से कुछ कहना हो तो हम ज़मीरें इस्तेमाल करते हैं। अरबी में ज़मीर आती है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये क्या होती है? ज़मीर होती हैं। पूरे 14 सेगे हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, ज़मीरों का बयान हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़ हो गई ज़मीर। तीसरी चीज़ हो गई अस्माए मौसूला। तीसरी चीज़ क्या है? अस्माए मौसूला। वो इस्म जो कंजंक्शन का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। जैसे अरबी में आता है ना अल्लज़ी, अल्लज़ी यदुउल यतीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। उसके बाद क्या है? हाँ, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। तो ये अल्लज़ीना वो लोग जो, इनका आमतौर पर उर्दू में जो तर्जुमा आता है जो, वो लोग जो नमाजों में काहिली करते हैं। तो अल्लज़ी, अल्लज़ीना, इनका भी बाज़ाब्ता हम टॉपिक देखेंगे, एक दिन ले लेंगे। तो एक हो गया इसमें मौसूल। वसला यसीलु से मौसूल है। देखो वसला फेल माजी है, इससे इसमें मफूल क्या बनेगा? मौसूलुन बनेगा ना। मिलाया हुआ, वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वसल कहते हैं मिलना, मिलाना। हमारे, हाँ भाई, कितने हो गए हमारे? 3 लोग हो गए। अलम, ज़मीरें, अस्माए मौसूला, उसके बाद है अस्माए इशारा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ज़ालिका वो, इशारा करते हुए कहते ना, वो शख्स है नहीं। ज़ालिकल किताबु वो किताब, आमतौर पर कुरान करीम में इसका तर्जुमा होता है ये किताब, ठीक है ना। वो लड़ाई झगड़ा अभी हम नहीं देखेंगे कि कब ज़ालिका के माने ये भी होते हैं। उसी तरह हाजा है, ठीक है ना। अस्मा इशारा यानी इंग्लिश में जो दिस एंड दैट है, उर्दू में ये वो, ये किताब, वो किताब। ये जो इशारा करते हैं, जब आप हाथ का इशारा करोगे या इशारा कर कर किसी चीज़ के बारे में बताओगे तो आप भी उस चीज़ को देख रहे हो, सामने वाला भी वो चीज़ को देख रहा है। तो अब वो नकीरा बाकी नहीं रहती, वो मारिफा हो जाती। तो अस्माए इशारा जो हैं ये भी मारिफा होते हैं। तो अलम हो गया, ज़मीरें हो गई, अस्माए मौसूला हो गया, अस्माए इशारा हो गया। चौथा वाला जो आपको मालूम है, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम, मुअरिफ बिल्लाम नहीं बोलना, ठीक है ना।
मुअर्रफ बिल लाम, या और एक लाम आना है, ठीक है। मुअर्रफ बिल लाम यानी वो नकीरा जिस पर अलिफ लाम दाखिल कर लिया। देखो किताबुन नकीरा थी, आपने अल किताब कह दिया, मारिफा हो गई। वलदुन नकीरा था, आपने अल वलदु कह दिया तो मारिफा हो गया। बिन्तुन नकीरा थी, आपने अल बिन्तु कह दिया तो मारिफा हो गया। बात समझ में आ रही? तो जिस नकीरा पर को अगर आपको मारिफा बनाना है तो उसके शुरू में अलिफ्लाम लगा दो, वो मारिफा बन जाएगा। इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम। और इस्म की अलामतों में आपने ये अलामत पढ़ी थी कि जिसके शुरू में अलिफ्लाम आए, ठीक है। नंबर 5 हो गए ना। नंबर 6, मैं थोड़ा इधर साफ कर लूं। ये वाइट अच्छा दिख रहा, रेड अच्छा दिख रहा? ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। सफ़ेद नहीं, मुझे वीडियो सुनते वक्त अच्छा नहीं दिखा रेड लिखा जाना, और आप लोगों ने कभी तब फीडबैक नहीं दिया। चलें, तो अभी एकदम याद आ गया। मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम के बाद है मुज़ाफ इलल मारिफा। ये जो पीछे आपने 5 मारिफा पढ़े ना, उनकी तरफ अगर कोई मुज़ाफ हो जाए तो उसको भी हम मारिफा कहेंगे। देखो पहला जैद था ना, तो जैद किताबुन मैंने एक नकीरा ले लिया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किताबुन क्या है, नकीरा है नहीं है, एक किताब, कोई किताब, ठीक है। अब मैं किताब को जो है जैद की तरफ मुज़ाफ कर दूँ तो हो जाएगा किताबु जैदिन। मारिफा हुई नहीं हुई? जैद की किताब, पहले नहीं मालूम था किसकी किताब है, आपने कह दिया जैद की किताब, तो ये मारिफा हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा किताब की जो है हमने इजाफत कर दी ज़मीर की तरफ, तो किताबुहु उसकी किताब, यानी वो जो ज़मीर पहले से मारिफा है उसकी तरफ आपने ज़मीर इस नकीरा को मुज़ाफ बना दिया, तो वो मुज़ाफ जो नकीरा था वो भी मारिफा हो गया। फिर तीसरा है अस्माए मौसूला ना, किताबुल लज़ी, वो किताब जो, और हमेशा याद रखना ये अल्लज़ी जो है जुमले में अकेला नहीं आता है, इसके साथ सिला आता है। मिसाल के तौर पर इंद का, वो किताब जो तुम्हारे पास थी, तो किताबुल लज़ी इंद का। उसके बाद जो है अस्माए इशारा की तरफ मुज़ाफ हो जाए, किताबु हाजा, यानी ये सामने कोई बंदा है आपके खड़े हुए दोस्त है, इसकी किताब आपको बोलना है इशारा कर कर, तो किताबु हाजा, तो वो भी मारिफा हो गई। और किताबुल वलदी, ये भी मारिफा हो जाती है, किताबुल वलदी। तो याद रखना है जो ये शुरू के 5 मारिफा हैं, अलम, ज़मीरें, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल लाम, उनकी तरफ कोई नकीरा मुज़ाफ हो तो वो नकीरा भी मारिफा बन जाता है। मारिफा की तरफ जो मुज़ाफ होगा वो मारिफा बन जाएगा। तो अब नकीरा को मुज़ाफ मारिफा करने के 2 तरीक़े हैं, या तो उसको किसी मारिफा की तरफ मुज़ाफ बना दो, या उस पर अलिफ्लाम दाखिल कर दो, वो नकीरा मारिफा बन जाएगा। 7वां है मुनादा, या रजुलू, या रजुलू, आप बोलिए पुकारते किसको हैं? जो बंदा दिख रहा है उसको पुकारते हैं, ने आंख बंद कर कर किसको भी पुकार लेते हैं। आंख बंद कर कर किसी को पुकार लोगे, या एकदम अंधेरे में आप पहुंच गए हो, एकदम पूरी लाइटें कहीं पहुंचे और लाइटें पूरी बंद हो गई, उस वक्त आप आवाज़ें देते हो परेशान होकर, डर कर, हैबत के मारे, तो वो मारिफा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आम तौर पर या जिस पर दाखिल करते हैं, या किसी को जब हुर्फ़े निदा दाखिल करके पुकारते हैं, तो वो शख्सियत को आप देख रहे होंगे, या आपकी नज़रों के जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर होगा, हाँ 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 इधर आओ इधर आओ, दूर का भी बंदा हो तो बुलाते हैं, ए बच्चे इधर आओ। नहीं, वो ए बच्चे कौन सा बच्चा है, आपको नाम नहीं मालूम, लेकिन आपने इशारा कर दिया ए बच्चे इधर आओ, तो वो ए बच्चे बच्चा अगरचे नकीरा है, लेकिन ए लगाने की वजह से, या लगाने की वजह से वो मारिफा हो गया। बात समझ में आई?
तो मारिफा की 7 किस्में हैं। अलम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नाम है। ज़मीनें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले उसके अलम का जिक्र आया हुआ होता है। अस्माए मौसूला, अस्माए इशारा, ये आप लोगों के लिए जो नहव अब तक नहीं पढ़े होंगे उनके लिए नए हैं। मुअर्रफ बिल लाम, नाम नया है, काम तो पुराना है। जिस नकीरा के शुरू में अलिफ लाम हो उसको मारिफा कहते हैं। जो नकीरा मुजाफ हो मारिफा की तरफ वो नकीरा भी मुजाफ हो जाएगा, और जो मुनादा है वो भी मुजाफ मारिफा हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि एक सेब कहना हो तो आप तुफ़ाहतुन सिर्फ कह देंगे तो काम बन जाएगा। तुफ़ाहतुन वाहिदतुन कहने की ज़रूरत नहीं है, कह देंगे चल जाएगा, लेकिन तुफ़ाहतुन पे बात हो जाएगी। और मारिफा जो होगा उसके शुरू में ख़ास और मखसूस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेब लिखा हुआ होगा तो सेब के तुफ़ाहतुन के शुरू में अलिफ्लाम लगा दोगे, अत-तुफ़ाहतु ये मारिफा हो जाएगा। मैं और ये बता रहा था आपको कि जब आप अहादीस शरीफा पढ़ोगे, कुरान करीम की तफसीर पढ़ोगे, मसाइल पढ़ोगे, तो बाज़ अहादीस शरीफा की तफसील में, तशरीह में, आयत करीमा की तफसीर में ये नकीरा और मारिफा की बहस आपको मिलेगी मतलब कि बाज़ जगह मसला समझाने के लिए कि ये नकीरा है या मारिफा है, बहस शुरू हो जाएगी। और नकीरा, क्योंकि ये नकीरा इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसके ये माने हैं, क्योंकि ये मारिफा इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसके ये माने हैं, वहाँ तक भी आपको ये बात काम में आएगी। जो शारहीन हदीस होते हैं वो इन चीज़ों की रियायत कर कर बाज़ जगह इन चीज़ों को इस्तेमाल कर कर बात समझाते हैं। अब देखिए, हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के करीब नाजिल होंगे, क़यामत के करीब ज़ुहूर होगा हज़रत मेहदी का। तो वो उनका ज़ुहूर कहाँ होगा, आपको मालूम है कुछ? हज़रत मेहदी को जानते हो, नहीं जानते हो आप लोग? काबे के पास, मस्जिद अक्सा के पास, काबे के पास या मस्जिद अक्सा के पास। और कोई हजरात, ख़वातीन व हजरात, तो कॉन्फिडेंस का आंसर चाहिए मुझे। दमिश्क के जामे मस्जिद में आएंगे, उतरेंगे। चलिए सुने, मैं बताता हूँ। आप लोग थोड़ा म्यूट कर लें। हालांकि वो मैं एक मिसाल देने के लिए थोड़ा म्यूट कर लें साथी, और तवज्जो दें, बात अहम बता रहा हूँ मैं बस ये इसलिए इस मिसाल को मैंने लाया था कि हज़रत मेहदी का ज़ुहूर होगा मक्का में, मक्कतुल मुकर्रमा में। कहाँ होगा? मक्कतुल मुकर्रमा में। और आपकी विलादत होगी, यानी आप होंगे मदीने तय्यबा के। ठीक है। अब देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अफसोस थोड़ा हुआ है मुझे कि वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है और उस सिलसिले में आप लोगों का मुताला नहीं है कुछ भी। एक तालिबे इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि जो हालात चल रहे हैं उस पर कोई किताब वो अपने मुताले में रखें, ठीक है ना। और हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान, देखिए आम तौर पर आपके लिए अलैहि सलाम इस्तेमाल किया जाता है ना, और बाज़ उलमा कहते हैं अलैहि रिज़वान, नहीं रज़ी अल्लाहु अन्हु। ठीक है। अब इस पर तो मैं फ़िलहाल बहस नहीं करूँगा कि ये कौन कहते हैं, क्यों कहते हैं। अभी आपका ज़ुहूर नहीं हुआ है ना। जो दुआया कलिमात हम लगाते हैं वो तो जो लोग आए हैं, आकर चले गए हैं, उनके लिए लगाते हैं। हज़रत मेहदी क़यामत के करीब आएंगे। दिमश्क पर के मीनार से जो नाजिल होंगे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, ठीक है ना। बाज़ आप में से जिसने दिमश्क के बारे में कहा, 3 लफ्ज़ कहता हूँ आप लोग याद कर लेना, 3 लफ्ज़ कहता हूँ आप लोग याद कर लेना।
ज़ुहूर महदी, ज़ुहूर महदी, खुरूज दज्जाल, कहीं लिखते तो लिख भी लीजिए याद हुए तक, नुज़ूल ईसा। ये 3 लफ्ज़ों में इन 3 शख्सियात की कहानी है। ज़ुहूर महदी, हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा, वो ज़ाहिर होंगे, दावा नहीं करेंगे मैं महदी हूँ मानो मुझे, बात समझ में आई? वो अपनी ज़ुबान मुबारक से ये दावा ही नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ। वो तो जो कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह उस वक्त मौजूद होंगे वो आपको पहचान लेंगे और पहचान कर आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, ठीक है ना। पहली चीज़ तो हज़रत महदी के साथ ज़ुहूर का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, वो ज़ाहिर होंगे। तो जितने बरसाती मेंढक हैं जो खुद को महदी महदी कहते हैं तो उनका अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि हज़रत महदी का ज़ुहूर होगा, वो दावा नहीं करेंगे मैं महदी हूँ मुझे मानो। पहली बात, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, पूरा लंबा टॉपिक है, मैं बस ये 3 वर्डों को आपको समझाकर आज छोड़ दूंगा, मतलब ये टॉपिक छोड़ दूंगा, फिर हम हमारी टॉपिक में आएंगे। दूसरा है खुरूज दज्जाल। खरजा के मायने आते निकलना, है ना। खुरूज दज्जाल बोले तो दज्जाल निकलेगा, दुनिया में वो मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला ने उसे देखा, उससे गुफ्तगू की, और उसको देखने और गुफ्तगू करने के बाद आपने इस्लाम कबूल किया। मुस्लिम शरीफ की तवील रिवायत है। तो दज्जाल मौजूद है, क़यामत के करीब वो निकलेगा, इसलिए उसके लिए वर्ड है खुरूज। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने फांसी देने की साजिश की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आसमान पर उठा लिया था, और उसी हालत में क़यामत से करीब दज्जाल को क़त्ल करने के लिए आसमान से दुनिया पर आपका नुज़ूल होगा। दिमश्क की जामा मस्जिद सीरिया, तो नाजिल होंगे, ऊपर से उतरेंगे, इसलिए नुज़ूल ईसा। तो ये चाहे वो मलऊन मिर्ज़ा खादियानी हो या शकील बिन हनीफ हो, उनके दावे के महदी हम हैं न ईसा हम हैं, दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। हज़रत महदी अलग हैं, हज़रत ईसा अलग हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रख लें। अब आप बोलेंगे मौलाना आप कहाँ से भटक कर इस मौजू पर आ गए, तो मैं बताता हूँ कि मैं भटका कहाँ से। भटका तो नहीं, मैं कह रहा था कि हज़रत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत होगी या जो उनकी जाए पैदाइश होगी वो मदीने तय्यबा होगी। बोला नहीं बोला? और अहादीस शरीफा में अल मदीना बोलकर लफ्ज़ इस्तेमाल है, ठीक है। और आम तौर पर अल मदीना जब अहादीस तय्यबा में आता है तो उससे मुराद मदीने तय्यबा होता है, मदीने मुनव्वरा। लेकिन ये शकील बिन हनीफ मलऊन, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, क्योंकि मैं एक ज़माना हुआ इस पर पढ़कर, तो कुछ 19-20 हो जाए तो संभाल लेना, मुझे बता देना, मैं भी अपडेट कर लूँगा। वो कहता है कि अल मदीना से मुराद कौन सा भी शहर, कौन सा भी शहर कैसा होगा अलिफ लाम आने के बाद, आप बताओ, है ना। तो मैं ये मारिफा समझाने के लिए जब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था तो ये अल मदीना का एग्जाम्पल मुझे याद आया, वहीं से हज़रत महदी के बारे में सवाल किया, वहाँ पर आपसे गलती हुई तो मैंने ये 3 मौजू मुख्तसर बता दिए, ठीक है। तो इस तरीक़े से भी दज्जालीन कज़्ज़ाबीन जो है लोगों को धोखा देते हैं। तो इसलिए हमेशा उलमा के कनेक्शन में रहना, किताबों से ही दीन नहीं सीख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ क्या सिखलाई सूरह फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, सिरातल कुरान वल हदीस थोड़ी है दुआ में, है क्या? सिरातल कुरान वल हदीस नहीं है। तो दीन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है दीन के सही समझने के लिए, एक होती है किताबुल्लाह और एक होती है रिजालुल्लाह। अल्लाह की किताब यहाँ पर कुरान और सुन्नत दोनों भी आ गए, ठीक है। और रिजालुल्लाह में जो है
उलमाए रब्बानीयीन आ गए, ठीक है ना, उलमा औलिया जो भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले, ठीक है ना। मैं कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा हूँ और ख़ुद को अल्लाह वाला कहूँ, तो एक तो है कि कलीमा गो हैं, अल्लाह वाला हो सकते हैं, लेकिन वो जो हकीकी अल्लाह वाले हैं जो इस्तिलाह में कहे जाते हैं वो तो नहीं हो सकते, है ना। तो कुरान और सुन्नत को समझने के लिए आपको रिजालुल्लाह की ज़रूरत पड़ती है, और ये रिजालुल्लाह सही में रिजालुल्लाह है या नहीं है मालूम करने के लिए आपको किताबुल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। रिजालुल्लाह को परखेंगे कुरान और सुन्नत से, और किताबुल्लाह को समझेंगे रिजालुल्लाह से। बात समझ में आई? बाज़ लोगों ने किताबुल्लाह को छोड़ दिया, गुमराह हो गए, और बाज़ लोगों ने रिजालुल्लाह को छोड़ दिया, गुमराह हो गए। तो दोनों की ज़रूरत है। रिजालुल्लाह को परखने के लिए कुरान और सुन्नत की ज़रूरत है, और कुरान और सुन्नत को सही से समझने के लिए रिजालुल्लाह की ज़रूरत है। खैर, तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ तक हो गई हमारे इस्म की बात कि इस्म मारिफा और नकीरा दोनों भी होता है। मारिफा किसे कहते हैं, मारिफा की अक़साम आपके सामने आ गई। उसके बाद जो है हमारा एक बड़ा टॉपिक शुरू होता है मुअरब और मबनी का। एक सेकंड मुझे नहीं। अब देखिए, इस्म की और दो किस्में हैं। इस्म की, कलीमे की और दो किस्में कह लें इस्म के मुकाबले में, वो है मुअरब और मबनी। मुअरब और मबनी। मुअरब उस कलीमे को कहते हैं, देखिए यहाँ से हम अपने असल टॉपिक की तरफ रवा दवा हैं। हमारा असल टॉपिक क्या है? मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात। तो मैं वहाँ से आपको कनेक्शंस मिला रहा हूँ, ठीक है। तो इस्म की जो दो किस्में हैं उसमें एक मुअरब है और एक मबनी है। कलीमे की जो दो किस्में हैं, एक मुअरब है, मबनी है। मुअरब उस कलीमे को कहते हैं जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहता है। देखिए यहाँ देखिए, हाजा किताबुन, ये किताब है। रअयतु किताबन, मररतु बि किताबिन। तो यहाँ किताबुन आया, या किताबन आया, या किताबिन आया। तो मुअरब उस कलीमे को कहेंगे जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे। या और आपके लिए आसान कह दूं, मुअरब उस कलीमे को कहेंगे जिसके आखिर में तब्दीली होती है, कभी पेश है, कभी ज़बर है, कभी ज़ेर है। और मबनी उस कलीमे को कहते हैं जिसके आखिर में कुछ तब्दीली नहीं होती। चाहे क़यामत आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, उसका आखिर तब्दील नहीं होता। मिसाल के तौर पर, जाआ हाजा, ये बंदा आया। रअयतु हाजा, मैंने इस बंदे को देखा। मररतु बि हाजा, मैं इसके पास से गुजरा। जाआ की वजह से यहाँ पेश आना था, नहीं आया। रअयतु की वजह से यहाँ ज़बर आना था, नहीं आया। मररतु की वजह से यहाँ ज़ेर आना था, नहीं आया। तो हम कहेंगे कि हाजा जो है ये क्या है, ये मबनी है। हाजा जो है मबनी है। बात शरीफ समझ में आई? तो जिसका आमिल, जिसका आखिर कभी ना बदले, आमिल के बदलने से जिसके आखिर में तब्दीली ना हो, उसको मबनी कहते हैं। देखो एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, आमिल। ये वो वाले ने झाड़ फूंक करने वाले, फू फू जो है पैसे लेकर आपके पैसे खर्चा, आपके पैसे जो है हलाल हराम में डलवाते हैं। तो आमिल कहते हैं जो अमल करने वाला है ना, आमिल बिल कुरान व सुन्ना, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला। यहाँ आमिल ये होगा कि देखो ये हाजा की वजह से यहाँ पेश आया तो हाजा आमिल है। रअयतु की वजह से यहाँ पर ज़बर आया तो रअयतु आमिल है। ये बा हर्फ जर की वजह से यहाँ ज़ेर आया तो ये बा आमिल है। समझे ना? तो आमिल की वजह से मुअरब के आखिर में तब्दीली आती है। यहाँ पर रअयतु की वजह से ज़बर नहीं आया, यहाँ बा हर्फ जर की वजह से ज़ेर नहीं आया। क्यों? ये मबनी है। तो मुअरब में तो तब्दीली होती है, मबनी में तब्दीली
नहीं होती। बात समझ में? मोरब और मबनी का फर्क किसी को गैर वाज़ेह है पूछ लें। जी जी बेहतर तरीके समझ में आ गया माशाल्लाह। अब ये याद रखना, आमतौर पर जो नहफ पढ़ते हैं वो मोरब मबनी पढ़ते हैं हमेशा। ये दो नाम कभी कभार आपको पढ़ने मिल जाते हैं। इसमें मोरब का दूसरा नाम है इसमें मुतमक्किन, और इसमें मबनी का दूसरा नाम है इसमें गैर मुतमक्किन। मुतमक्किन तमक्कना या तमक्कनु तमक्कुनन फहुवा मुतमक्किनुन, इसमें फाइल है, पढ़े थे ना। तमक्कना से मुझे इसमें फाइल बनाना है तो शुरू में मीम लगा दूंगा, ठीक है ना, आखिरी से पहले वाले पर ज़ेर दे दूंगा, है ना, वही है। तो इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन कहते हैं, इसमें मबनी को इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा हाँ यूसुफ साहब बताइए बहुत नहव पढ़ रहे हो ऑनलाइन, इसमें मुअरब को इसमें मुतमक्किन क्यों कहते हैं, तो आप बोलना भाई साहब बहुत पढ़ लें तो क्या बात हुआ, इसमें मुअरब जो है अपने आखिर में एराब को जगा देता है, यानी ज़बर को ज़ेर को पेश को तीनों को जगा देता है, इसलिए उसको इसमें मुतमक्किन कहते हैं। और इसमें मबनी जो है उनको जगा नहीं देता, इसलिए उसको इसमें गैर मुतमक्किन कहते हैं, ठीक है। इसमें मुतमक्किन एराब को ज़बर ज़ेर पेश को रफ़ा नसब जर को अपने आखिर में जगा देता है, इसलिए उसको इसमें मुतमक्किन कहते हैं, और वो जगह नहीं देता इसलिए गैर मुतमक्किन कहते हैं। फिर लाल हो गया, देखिए आप लोग थोड़ा बताएं मौलाना, वाइट कर लें या पीला कर लें, देखता हूं मैं बाई डिफ़ॉल्ट भी अगर वाइट करने का है तो वाइट कर लेता हूं। उसके बाद है इसमें मुअरब का एराब। देखो भाई इसमें मुअरब जगह देता है ना, इसमें मुअरब का एराब, इसमें मुअरब जगह देता है ना और एराब को जगह देता है, तो पेश होगा तो रफ़ा कहेंगे। तो इसमें मुअरब का एराब क्या है, रफ़ा नसब जर। इसमें मुअरब का एराब क्या है, रफ़ा नसब जर। रफ़ा बोले तो हम बहुत वक्त इस्तेमाल कर लिए पेश वाली हालत, नसब बोले तो ज़बर वाली हालत, जर बोले तो ज़ेर वाली हालत। लेकिन मैं बस वाली हालत समझने के लिए कह रहा हूँ, वरना रफ़ा नसब जर एक बाज़ाब्ता टॉपिक है। अब आपको पेश के बजाय रफ़ा याद रखना है, ज़बर की बजाय नसब याद रखना है, और ज़ेर की बजाय जर याद रखना है। रफ़ा नसब जर, इसमें दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी उसी में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी उसी में शुमार होंगे। तो पेश कह लें, दो पेश कह लें, और ज़बर कह लें, हाँ अच्छा करें आप, दो ज़ेर, यानी अलिफ लाम होगा तो एक पेश आएगा, अलिफ लाम नहीं होगा तो दो पेश आएंगे। चलें, उसके बाद जो है इसमें मुअरब का एराब तो रफ़ा नसब जर है, तो जिस पर रफ़ा हो उसको मरफू कहेंगे, जिस पर रफ़ा हो उसको मरफू कहेंगे, मरफू की जमा मरफूआत। जिस पर नसब हो उसको मंसूब कहेंगे, मंसूब की जमा है मंसूबात। और जिस पर ज़ेर हो उसको मजरूर कहेंगे, और मजरूर की जमा है मजरूरात। मरफूआत यानी वो अस्मा जिनका एराब रफ़ा हो, मंसूबात यानी वो अस्मा जिनका एराब नसब हो, मजरूरात यानी वो अस्मा जिनका एराब ज़ेर हो। बात समझ में आ गई? मरफूआत जिनका एराब रफ़ा हो, मंसूबात जिनका एराब नसब हो, और मजरूरात जिनका एराब ज़ेर हो, ठीक है। चलें, अब देखिए मरफूआत के पास आते हैं। मरफूआत किसे कहते हैं? मरफूआत उन अस्मा को कहते हैं जिनका एराब क्या है, रफ़ा है। तो मरफूआत टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ये नाम उनके आगे, फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म, माओला मुशाबह बलैसा का इस्म, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। ये आपको क्या करना है? रटना है। क्या करना है? रटना है। अगले हफ्ते तक आपको मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात के नाम याद हो जाना है। आज क्या है? मंगल है ना। मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात का बाज़ाब्ता पूरा तफसीलन टॉपिक हम अगले हफ्ते में शुरू करेंगे। आज उनके नाम आपके सामने आ जा रहे हैं।
तो आपको इनको याद रख लेना है। फ़ाइल, नायब फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म, मा व ला मुशाबह बलैसा का इस्म, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। अब आप कह रहे होंगे मौलाना यहाँ पर 4 पर टिक लगाए, 4 पर स्टार डाले, तो ये नीचे के जो 4 हैं इनके अंदर थोड़ी सी तब्दीली के साथ वो मंसूबात में भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने स्टार लगाया। कैसे मौलाना? तो देख लें, मंसूबात 12 हैं। मंसूबात कितने हैं? 12 हैं। ये नाम आपके सामने हैं। 5 मफ़ऊल है, 1 2 3 4 5। इनका नाम है मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू, मफ़ऊल फ़ी, फिर हाल है, तमीज़ है, मुस्तस्ना है। ये कितने हो गए? 3 3 6 2 8। और कितने बच गए? 12 में से 8 निकले तो 4। तो ये वो 4 है। हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर, मौला मुशाबह बलैसा की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। ये का है, ठीक है ना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। वहाँ पर ख़बर थी तो यहाँ पर इस्म है, वहाँ पर इस्म था तो यहाँ पर ख़बर है। तो ये नाम आपको समझने नहीं है। देखिए, समझाने वाला हूँ मैं अगले हफ्ते, आपको रटने। क्या करने हैं? थोड़ा बोलिए आप लोग भी। रटने हैं। जिनको नहीं मालूम है अभी 4 आने 1 पैसे की भी टेंशन ना लें, रटने हैं। मैं आज इस सबक को इसलिए लाया हूं कि आपको इनके नाम बस क्या करना है, छोटे बच्चे जैसा ABC। देखो, ABCD को समझा सकते, कोई नहीं समझा सकते। अलिफ बाता को समझा सकते, नहीं समझा। रटना है आपको भी, इनको रटना है। लेकिन मैं इनको समझा सकता हूं, आगे समझाऊंगा, ठीक है। अगर याद होंगे, समझे हुए होंगे ना, तो वो 12 गिनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मफ़ऊल मुतलक, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म, मफ़ऊल बिही, मुस्तस्ना, तो उसमें हो जाएगा 6-7 होंगे और बाकी के 2-3 रिपीट हो जाएंगे, भूल जाएंगे। रट लेंगे तो क्या होगा, ज़बान पर आएगा। पूरी तरतीब से याद होना है। मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल माहू, मफ़ऊल फ़ी, हाल, तमीज़, मुस्तस्ना, हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म, अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर, मौला मुशाबह बलैसा की ख़बर और लाए नफ़ी जिन्स का इस्म। रटना है, ठीक है ना। तरतीब होगी तो याद होगा, है ना भाई। कुरान करीम के बारे में कोई कहे कि मैं माशाल्लाह, मेरी अरबी तो माशाल्लाह तबारकल्लाह है, मैं कुरान करीम को समझ कर याद करता हूँ, तो बताएं 7 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्ज़ करता है, वो समझ कर करता है? रटता है। तो याद रट कर करोगे तो मजबूती रहेगी, समझ कर करोगे तो मफहूम में चले जाओगे, है ना। समझ कर करोगे तो क्या होंगे, आप मफहूम में चले जाओगे। अभी इन 8 12, ये देखो नहव की बुनियाद है, ये 8 है, ये 12 हैं। अभी 2 मजरूरात आएंगे यहीं से, देखिए मजरूरात 2 हैं। मुजाफिल है, आपको मालूम है नहीं मालूम है? आ गया, ये तो याद दीजिए मुजाफिल है। और दूसरा है मजरूर बा हरफ जर, हरफ जर की वजह से मजरूर यानी फिल बैती होगा ना, तो ये फ़ी क्या है, हरफ जर है, हरफ जर की वजह से ये मजरूर है। तो मजरूरात 2 हैं, तो 8 12 कितने हो गए? 20 20 प्लस 2 कितने हो गए? 22। और इसके बाद एक 5 आते हैं आपको तवाबे, अभी नहीं है, बाद में बताऊंगा। तो ये 22 और 5 तवाबे जब मैं बताऊंगा, वो 27 आपको याद हो जाओगे, समझ जाओगे, तो आप आंख खोल कर बता दोगे कि कुरान में पेश क्यों है, ज़बर क्यों है, ज़ेर क्यों। समझे बात को? तो जो असल मकसद, 2 मकसद थे ना, जुमला बनाना आना और जुमले का एराब मालूम होना। तो एराब के बारे में ये मरफुआत, मंसूबात, मजरूरात और एक इनडायरेक्ट एराब है तवाबे, वो जानने से आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? चलें, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ करता हूं और आपको खुलासा बताता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है? पहले तो हमने इस्म की 2 किस्में पढ़ी हैं, मारिफा और नकीरा। ठीक है, फिर मारिफा के बारे में पढ़े कि हमने इसकी 7 किस्में हैं। क्या है? अलम है, ज़मीरें हैं, और क्या है, इसमें इशारा है, अस्माए इशारा ले लीजिए, अस्माए मौसूला है, और कौन थे बोलिए? मुअर्रफ बिल्लाम है, और उसके बाद था मुज़ाफ इलल मारिफा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मुनादा। ठीक है, नकीरा तो जो है, जो मारिफा नहीं है वो नकीरा है। उसके बाद हमने जो है इस्म या कलीमे की 2 किस्में पढ़ी।
क्या पढ़ी, कौन सी थी वो? मुअरब और मबनी, ठीक है ना। मुअरब मुरक्कब आ रहा था मेरे दिमाग में, ठीक है। मुअरब के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें मुअरब के एराब के बारे में हमने पढ़ा कि जो है कि या तो रफ़ा होगा या नसब होगा या जर होगा। जिस पर रफ़ा हो उसको मरफू कहेंगे, जिस पर नसब हो उसको मंसूब कहेंगे, जिस पर जर हो उसको मजरूर कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हमने पढ़ी हैं। देखिए आपको ये ट्री बनाने आना, आप लोग जो तकरार कर रहे हो उसमें ये चीज़ों को भी लाएं। गलती होगी दूसरे साथी लुकमा दें, परेशानी की बात नहीं है, गलती हमसे भी होती है, हमारे भी जहन से बात खुद एक आध निकल जाता है, थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं। तो गलती होना बुरी चीज़ नहीं है, गलती पर बाकी रहना बुरी चीज़ है। तो गलती होगी दूसरे दोस्त अहबाब बता दोगे, घर में भी मश्क करते रहना, अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको समझाना, देखो मैं समझाता हूँ आज बोलकर ट्री बना लेना। सामने वाले को समझ में आए या नहीं आए, हमको तो समझ में आ जाएगा। वो कौन थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में मैंने बहुत से उलमा से सुना, खुसूसन ये जंगे क्या बोलते अपने 15 अगस्त के करीब जब उनका जिक्र आता है अक्सर, तो वो टाइम पर कहा, एक ये बात सुनी जाती है कि आप जो है बचपन में आईने के सामने तकरीर करते थे, कहते नहीं, अब आईना थोड़ी सुनेगा बात, लेकिन करते करते जो है ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ज़बान ज़ोर बयान दिया कि बहुत ज़बरदस्त आपकी तकरीरें हुआ करती थी। तो हमको भी जो है कोई नहीं मिले, आप छोटे बच्चे को लेकर समझाना शुरू कर देना, अरे क्या भैया क्या भाईना, वो परेशान होना है, अपन को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई नहीं मिले, बिल्ली को पाले तो बिल्ली को समझा लीजिए क्या करने का है, नहीं